इट्स मॉर्निंग 7:20 AM और हमारी स्लीप साइकिल को सुधारने की जिम्मेवारी एट लास्ट यूनिवर्सिटी ने ले ली और फुल वीक सुबह 8 बजे की क्लास लगा दी. सो सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. सो हेलो माय लवली फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग. दिन में निकले उल्लू दे आर एक्टिंग लाइक दे आर फीलिंग फ्रेश बट वी स्लीपी हैड नर्व्स. और इधर हमारा मोटिव है कि खुद के पेट में दाना गया हो ना हो, कबूतरों को दाना मिलना चाहिए. पॉइंट ऑफ द व्यू, अच्छे कर्म करो चाहे क्लास के लिए लेट हो जाओ. एट द एंड हम लोग भागे अपनी क्लास के लिए जो ऑलरेडी हम जिसमें लेट हो चुके थे. सोचा लेट हो ही गए तो अब करना है क्या. और लेट होने का सारा ब्लेम एक दूसरे पर डालते हुए एट लास्ट हम लोग पहुँचे यूनिवर्सिटी. स्नोफॉल काफ़ी तेज़ से हो रखी थी एज यू कैन सी इन द वीडियो. सो यहाँ पे हमारे एंट्रेंस पे स्कैन होता है कि कौन कितनी नॉलेज लेके आया है, उसी को एंट्री मिलती है. क्लास में पहुंची तो मेरे रात के कर्मों का फल सामने आया. मैंने देखा कि मैं एक ईयर ड्रॉट तो घर पे भूल पाई हूँ. रात को रील्स देखने का नतीजा. क्लास वॉज गोइंग टू बी बोरिंग सो आई डिसाइडेड कि नेटफ्लिक्स खोला जाए, आई मीन प्रेप लेटर खोला जाए और कुछ पढ़ा जाए बैठ के. एटलीस्ट कुछ तो प्रोडक्टिव हो दिन में. आई स्टार्टेड माई PSM वीडियो. सो आफ्टर दैट माई क्लास, सो आवर फर्स्ट क्लास वॉज फिनिश्ड हेयर. और क्लास से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए. और स्नोफॉल अभी भी हो रखी थी और मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा था, ठंड कम थी. ग्रोसरी शॉपिंग के बाद वी डिसाइडेड टू गो टू द नेक्स्ट क्लास दैट वाज इन द हॉस्पिटल. सो रूम में पहुंचने के बाद थोड़ा खा पी के थोड़ा रेस्ट करके जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास के लिए निकलते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्नोफॉल इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी थी तूफान में. बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, स्नोफॉल बहुत तेज़ हो रखी थी, लेकिन फिर भी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. इतना गंदा मौसम, इतनी गंदी ठंड हो चुकी थी उस टाइम. ये टाइम है शाम के 3 बजे का और टेम्परेचर जा चुका था -12 और वी कैन से फील लाइक -17. और हमें जाना था ट्रॉमा सेंटर जो कि मेरे फ्लैट से 15 मिनट की दूरी पर था. बट ड्यू टू स्नोफॉल हमें वहाँ पहुँचने में 20 मिनट लग गए बाय वॉक. और रास्ते में मैंने काफ़ी ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर किए, नॉट फ्रॉम माई आइज़ बिकॉज बहुत स्नोफॉल हो रखी थी, थ्रू माई फ़ोन. और मैंने एक क्यूट सी आंटी इनको ताई जी को राम राम भी बोला. और हम आगे निकल लिए अपने हॉस्पिटल के लिए क्योंकि मुझे वहाँ जाना ज़रूरी था. मेरे लिए पेशेंट की लाइनें लगी हुई थी तो मुझे उन्हें जाके देखना भी था. दे नीड मी, जोक्स अपार्ट. सो तूफ़ान को पार करके मैं पहुंची हॉस्पिटल. और यहाँ पे हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि आपको अपने साथ सेकंड पेयर ऑफ शू कैरी करने होते हैं और शू कवर पहनने होते हैं, जिसे हम रशियन में बकील बोलते हैं. यहाँ पर बिल्डिंग में एंट्री के पास भी कोट एरिया होता है जहाँ पर आपको अपना ओवर कोट सबमिट कराना होता है. और वाइट कोट पहनकर हम लोगों ने कुछ स्नैप क्लिक करके हम जाते हैं हमारे ट्रॉमा के टीचर और डॉक्टर, जिनके साथ हमारे नेक्स्ट पेशेंट को एग्जामिन करने में जाने वाले हैं. यहाँ हमने काफ़ी पेशेंट देखे और उनकी प्रॉब्लम को समझने का ट्राई किया. दोनों उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के साथ में डिस्कस करने लगे. तो टीचर ने भी परेशान होकर हमें टाइम से पहले जाने को बोला. इतने पेशेंट की प्रॉब्लम देखने के बाद खुद की प्रॉब्लम काफ़ी कम लगने लगी और फील भी किया आर वी ओके फॉर दिस प्रोफेशन. और पानी पीकर खुद की हेल्थ के बारे में सोचते हुए उसी गेट से वापसी ले ली बिकॉज वी आर मिसिंग आवर रूम. एंड बाहर निकले इतने में रात हो चुकी थी. एक्चुअल टाइम था 4 PM बट इट्स लुक लाइक 8. रशिया में 3 बजे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है. बट उतनी ही सुंदर होती है यहाँ के क्रिसमस के डेकोरेशन. सारी लाइट ऑन हो चुकी थी और डेकोरेशन अभी भी कंटिन्यू थी जिस जगह होने वाला न्यू ईयर का सेलिब्रेशन. सो हेयर आई वॉन्ट टू एंड माई ब्लॉग. इधर से हमें जाना था डायरेक्ट जिम एंड देन फ्लैट. विश आपको ये मिनी ब्लॉग पसंद आया हो. इफ़ यू वॉन्ट मिनी ब्लॉग ऑन दिस बेसिस ऑफ माई लाइफ आई विल कंटिन्यू इट. And don't forget like and subscribe. Bye bye.